सुधा, आपकी तबीयत कैसी है अब? सुधा जी, आपकी तबीयत कैसी है? मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपके तो सब ठीक है, पर मेरा ना सर बहुत भारी हो रहा है 1-2 घंटे से। और वो जो भारीपन है ना, वो मेरे पूरे नेक में जा रहा है और मेरी आँख नहीं खुल पा रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार कर दिया पर रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों। वो बार बार आपके पास आ रहे हैं ना मुक्ति के लिए? एक के बाद एक बार, एक के बाद एक लगा हुआ है आपके पास। आपके जो कर्म बंधन है, जो आपके जो संबंधी हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है, आपको मालूम है कि पीछे का जो जीवन है आपका राजा वाला जीवन रहा है, कई जन्म आपके राजा वाला थे, तो आपके कर्म संबंधी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिन आत्माओं को जो आपके संबंध में रहे थे उनको नहीं मिल पाई मुक्ति, तो वही एक एक करके क्या ग्रुप में आ रही हैं, एक बार में नहीं आ पा रही है। जैसे जैसे पितृ उनको ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं आपके पास, वैसे वैसे वो आती जा रही हैं। तो कल भी आपके साथ यही दिक्कत हुई थी कि एक साथ आपके पास बहुत सारी आपके जो रिलेशन में जो थी पीछे के जन्म की, वो सारी की सारी एक साथ आपके पास आ गई, आपके संबंधों में थी, और इस वजह से उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो गई। तो ये चल रहा है प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे थम जाएगा, क्योंकि एक साथ आ रही हैं तो फिर एक साथ ही ये सारी की सारी इसकी जो आपके साथ जुड़ी हुई जितनी भी आत्माएं होंगी पीछे के जन्म की, वो सारी की सारी मुक्त हो जाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा, लेकिन शुरू में ऐसा चलता है। और एक चीज़ और है कि कल जो मैं कहती ना अपने नेक को लेके कि मेरा भारीपन हो रहा है टाइट, तो कल रात से शायद जब मैं लेट नाइट उठी थी, मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था, तब से मेरा मतलब रिलीफ है वो चीज़। अब वो चीज़ नहीं है, बट हाँ बाकी चीज़ें हो गई हैं। मेरा भी सर भारी बहुत हो रहा है, मेरी आँख नहीं खुल पा रही है। ठीक है, वो सारे के सारे आपके संबंधी आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम ये कीजिए कि कल रात को जो भी आपके संबंधी आपके पास आए थे पीछे के जन्म के, उन सबको मुक्ति कल रात को दे दी थी, ठीक है। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास इकट्ठी हो गई थी, तो एक काम तो ये कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए जिनको कल रात को ही मुक्ति प्रदान कर दी थी। मैंने रात को सोने से पहले भी किया, जब मैं मॉर्निंग में उठी जब फिर भी किया मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले भी किया। मैं करने में ही लगी हूँ, फिर मैं भी दोबारा कर देती। ठीक है, अभी आपको ना उनके लिए करना है जिनको रात को मुक्ति दी थी मैंने, मेरे द्वारा जो मुक्ति मिली थी ना, उनके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, क्योंकि उन्होंने तो आपसे क्षमा प्रार्थना कर ली, लेकिन आपने उनके प्रति नहीं करी जिनको कल रात को मुक्ति प्रदान की थी, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल अलग से कर दो, ताकि आपके जो कर्म बंधन बने होंगे ना वो बैलेंस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे उनके साथ, ठीक है। और बाकी अभी जो आपके पास है मौजूद है, उनके लिए अलग से कर देना, इतना कर दो आप, क्योंकि आपके पास लगातार आती जा रही है और हैवी क्वांटिटी में आ रही है। और देखिए सभी को आराम मिल रहा है। चारुलता जी, आपके पैरों में देखो आराम मिल रहा है आपको, हल्कापन आ रहा है आपको? चेक करो अपने आप को। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। और वैभव जी, आपको देखो, आपको आराम मिल रहा है आपको? ना सर, आराम है, ठीक। आराम है, आराम। और संगीत पिंजानी जी, आपकी कैसी स्थिति है?
हाँ वाहिगुरु भैया। हाँ जी। अभी सही है, पर एक टांग में ना अभी दर्द है। रात को भी दर्द हुआ था, पर हीलिंग करवाई तो सही हो गया। अच्छा ठीक है। और टॉनिक की भी करना भैया आज। अच्छा ठीक है। और टॉनिक आप कर रही हो? हाँ, पर आज या दो कॉल करती है तो करती हूँ, वरना कहती है कि फायदा होता है तो वो नहीं करती। अच्छा। वेट करती हूँ उसका हीलिंग, हाँ करती हूँ। उसको बोलो रोज़ फ़ोन किया करे आपको, डेली करो उसकी। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ ठीक सही है। सही। कल भैया आपने कल वाली वीडियो नहीं अपलोड की है? नहीं, अपलोड है, अपलोड कर रखी है, दोबारा देख लो। ओके। आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, एक बार दोबारा चेक कर लेना, आ गई है, कर दी थी अपलोड। चलिए ठीक है सुधा जी, ओके। सुधा जी, होता क्या है कि आपका जो जीवन रहा है ना, आपको बताया था ना, आपका कई जन्म आपके राजा के रूप में रहे। और जब राजा के रूप में जब किसी का जीवन होता है तो उसके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध जुड़े होते हैं, समझते हैं ना? जी जी। क्योंकि राजा दूसरे राज्यों के जो लोग होते हैं उनके साथ भी, जो दूसरे राजा होते हैं उनके साथ भी उनके संबंध जुड़े होते हैं। और उनके जो संबंधी होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर होने वाले होते हैं। जैसे राजा का संबंध तो राजा के साथ ही बनता है ना, और तो कई सारे राजाओं के साथ संबंध होते हैं, तो कर्म बंधन में फिर बंध जाते हैं। तो ये समझ लीजिए एक तरह से जैसे राज दरबारी होते हैं, आपके जन्म जैसे कई जन्म जैसे हुए हैं, तो एक तरह से जो राज दरबारी होते हैं उनमें से किसी ने अगर जन्म नहीं लिया, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो वो भी आएंगे, और आपके जो संबंधी हैं वो भी आएंगे। और साथ साथ में जो आपकी प्रजा भी होगी ना, तो जो प्रजा भी होती है वो भी आ जाती है मुक्ति के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे राजा हैं, तो वो राजा के रूप में ही देखते हैं। जब उनको पता लगता है कि इनके द्वारा मुक्ति मिल रही है तो वो आ जाते हैं। प्रजा के रूप में जो होती है वो भी आत्माएं आती हैं, और संबंधी जो होते हैं वो भी आते हैं, और जो आपके जो सेना में जो सेनापति होते हैं या जो सैनिक होते हैं वो भी आते हैं। और साथ साथ में आपके साथ जो जानवर पशु पक्षी जो होते हैं, इनको मुक्ति नहीं मिली होती है तो ये भी आते हैं मुक्ति के लिए, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि मुक्ति मिल रही है हमें इनके द्वारा, तो फिर आते ही आते हैं, क्योंकि संबंध रहा है ना आपके साथ उनका। आपने जैसे किसी पशु पक्षी को पाला हुआ होगा या कोई कर्म बंधन होगा, तो इस वजह से ये आत्मा बहुत सारी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जैसे क्या मान लीजिए आपकी सेना है, और सेना में बहुत सारे घुड़सवार भी होते हैं, और बहुत सारे जो हाथी भी होते हैं, ऊँट भी होते हैं। तो अब ये युद्ध बुद्ध वगैरह भी होते हैं, तो ऐसे में जो जानवर होते हैं ये भी मर जाते हैं और इनको मुक्ति मिल नहीं पाती है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो जानवरों की आत्मा होती हैं ये भी भटकती हैं, पशु पक्षियों की आत्मा ये भी भटकती हैं। तो वही आपके साथ हो रहा है। तो ये सारी की सारी आत्माएं आपके जो पितर हैं, इन सबको ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, जो जो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपनी हिम्मत रखनी है। और एक ऐसा समय भी आएगा जब आप सभी आत्माओं को मुक्ति दिला देंगे, फिर आप बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। तो इसलिए कल फीवर आ गया था मुझे क्लास में। हाँ, वो कल हैवी क्वांटिटी में एक साथ आ गई थी ना आपके पास, लाखों आत्माएं आपके साथ जो संबंधित थे वो एक साथ आपके पास आ गए। तो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी फिर अपना असर डालती है, तो इतनी क्वांटिटी को आप झेल नहीं पाई। खा के तो नहीं सही थी, मेरा अपने आप ही फीवर उतर गया था, मुझे बहुत स्वेटिंग हो गई रात में। हाँ, तो कल उनको जितनी भी आत्माएं थी वो उन सबको मुक्ति दे दी थी रात को, क्योंकि जैसे सरबजीत जी ने भी मेरे को बताया था, और कल आपने भी मेरे को बताया था कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है और क्लास में भी आपको दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने रात को ही सभी को, जो भी आपके पास जुड़ी हुई थी, आपके पास थी, सभी को मुक्ति दे दी थी। तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो चली गई उनके साथ ही, और कुछ नेगेटिविटी जो आपके अंदर थी वो थोड़ी बहुत आपके अंदर से भी चली गई। तो मुक्ति देने से ये फ़ायदे होते हैं कि आपकी भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके साथ चली जाती है।
चलिए, सभी को आराम मिल रहा है? चलिए, सभी की हीलिंग हो गई। अब अभी मेडिटेशन कर लें सभी। मेडिटेशन के लिए तैयार है सभी? जी हाँ भैया कर दे। ठीक है, बैठ जाइए फिर कमर सीधी करके। कमर सीधी रहनी चाहिए और अलर्ट होकर बैठना है। और जो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं वो अपने कैमरे ऑन कर लो, ताकि जो मेरी एनर्जी है मैं आपके पास पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे आसानी होती है जो सामने होते हैं तो, और आपको भी अपने चक्र जगाने में आपको आसानी रहेगी। जो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं कैमरे ऑन कर लें। चलिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और महसूस कीजिए अपनी सांसों को। देखिए आपकी सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। चेक कीजिए अपनी सांसों को। सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को, अपनी सांसों के मूवमेंट को महसूस कीजिए। अपने पेट की मूवमेंट महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे पेट आपका बाहर निकल रहा है, और जैसे ही आप सांसों को छोड़ते हैं वैसे वैसे आपका पेट अंदर जाता है। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। अपने पेट और सांसों की जो मूवमेंट है उसको महसूस कीजिए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। अपनी सांसों के मूवमेंट और पेट के मूवमेंट को महसूस करते रहिए, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। और महसूस कीजिए आप एक कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं और इसकी 4 पंखुड़ियां हैं और ये लाल कलर का है, और इन 4 पंखुड़ियों के बीच में लिखा है लम शब्द। ये बीजाक्षर है। इमेजिन कीजिए इस
लाल कमल पुष्प को, 4 पंखुड़ियों वाले को, और लम शब्द को महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए जो कमल की पंखुड़ियों के बीच में है, और इस बीज मंत्र की ध्वनि को महसूस कीजिए जो लिखा हुआ है कमल पंखुड़ियों के बीच में, ला 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 अब नेक्स्ट चक्र स्वादिष्टान चक्र पर आ जाइए। नाभि से थोड़ा नीचे 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का, और इसका जो